कोलकाता में हैवानियत पर क्या बोलती हैं मुख्यमंत्री। डॉक्टर रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी का ऐलान, क्या ऐलान उन्होंने किया, नेक्स्ट प्लेट में हम आपको बताते हैं कि ममता ने केस में रविवार तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक कुछ नहीं होता है, खुलासा करने का वक्त दिया है, अगर नहीं कुछ सामने इस तरह से निकलकर आता है तो तब फिर उसके बाद सीबीआई जांच की जाएगी। मतलब पुलिस खुलासा अगर नहीं कर पाती है इस मामले में, तब सीबीआई को यह जांच दी जाएगी, तब सीबीआई जांच की बात की जाएगी। खुलासा नहीं हुआ तब केस सीबीआई को दिया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से। रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध जो है, मतलब जो वो विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल जायज है। उनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल जायज है। दोषी जो भी हैं उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा कि दोषियों की खोजबीन का आदेश है। संजय रॉय की तो गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो, ये भी उन्होंने बात कही। तो ये हम सुना रहे हैं आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत शर्मनाक घटना हुई है, इसकी इंक्वायरी ठीक से होनी चाहिए। हम सीबीआई डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहले बोली थी कि आत्महत्या का केस है, बाद में वही पुलिस बोल रही है कि ये मर्डर है, और जिसको अरेस्ट किया गया ही इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इसका सटीक इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई होनी चाहिए। डॉक्टरों की अगर इंटर्न्स इतने, अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर सेफ नहीं रहेंगे, वो भी पीजी पढ़ते हुए इंटर्न्स, तो ऐसा ही हालत होगा ना, तो सबका विश्वास उठ जाएगा सरकार के ऊपर से, पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर। इस तरह की घटना जहाँ भी हो रही है अत्यंत निंदनीय है, और चाहे किसी भी स्टेट में हो, वहाँ की सरकार को इसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा, और जो भी दोषी है उसको तत्काल ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। और आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ हुआ था 9 अगस्त को। लेडी डॉक्टर का शव जो है वो गद्दे पर पड़ा हुआ था। महिला डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था। आप सोचिए कि किस तरह की दरिंदगी उसके साथ हुई। प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर खून के निशान थे, गंभीर चोटों के निशान थे, होंठ हो, गर्दन हो, पेट हो, हाथों में चोट के निशान थे। लेडी डॉक्टर अस्पताल में नाइट शिफ्ट में थी, और 2 बजे जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है तो वो उस हॉल में चली जाती है। एक सेमिनार हॉल था, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग बता रहे थे कि इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो 2 बजे रात को जब उसकी शिफ्ट ओवर हुई तो वो चली जाती है उस हॉल में, और वहां जाकर वो आराम करती है। लेकिन वहां देखिए, ये दरिंदा जो किसी को देखने के लिए आया था, अपना कोई नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी रहा होगा परिवारजन, उसको देखने के लिए आया था, लेकिन उसकी क्या मंशा थी, किस तरह के उसके विचार थे, और वो जैसे ही उस महिला डॉक्टर को वहां पर जाते हुए देखता है, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन उसका असर किस तरह से देखने को मिल रहा है, ये इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, कोलकाता से लेकर पटना तक किस तरह से असर देखने को मिल रहा है। आक्रोशित हैं जो तमाम डॉक्टर्स हैं, स्पेशली अगर हम यहां पर महिला डॉक्टर्स की बात की जाए, वो ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो सुरक्षा को लेकर सवाल यहां पर उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का क्या ऐसा एक प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए। वो सेफ्टी की मांग करते हुए यहां पर नजर आए। साथ ही ये भी कि जब उनकी शिफ्ट ओवर हो जाती है तो फिर उसके बाद उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, तो उन्हें वहीं पर ही आराम करना होता है। तो वो तमाम चीजों को बताते हुए यहां पर नजर आते हैं। लेकिन क्या क्या मांग और इसके अलावा है, आइए फटाफट से उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। कोलकाता दरिंदगी केस की सीबीआई जांच हो, ये साफ तौर पर ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो कहते हुए नजर आए। दूसरी मांग उनकी ये कि पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरी जो बड़ी मांग थी वो ये कि जांच की जानकारी रोजाना साझा होनी चाहिए। क्या कुछ खुलासे होते हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी भी कह रही थी रविवार तक का वक्त दिया गया। चौथी मांग जो है वो ये कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और एक सुर में दिल्ली से लेकर चाहे हम लखनऊ तक बात करें, और कोलकाता से लेकर चाहे हम पटना तक बात करें, वो इसी तरह से ये गूंज सुनाई देती है। लेकिन आइए हम आपको ये सुनाते हैं कि जो LNJP अस्पताल के MD हैं वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने और फोडा ने हमें नोटिस दिया है कि वो OPD सर्विसेज में शामिल नहीं होंगे, और हमने विशेष व्यवस्था की है, सीनियर डॉक्टर्स को हमने ड्यूटी पे लगाया है। इसके साथ साथ जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो नियमित रूप से अभी चल रही हैं, उसमें जो भी पेशेंट इमरजेंसी के हैं वो अटेंड हो रहे हैं, और हमने एक्स्ट्रा टीम इमरजेंसी में लगाई है। पर हमने इस घटना के बाद
कल रात को भी मैंने 11 से 12 के बीच में मिडल ऑफ नाइट में मैंने पूरा राउंड लिया अस्पताल में, और हमने हमारे जो गार्ड्स हैं वो चेक किए कि कहीं गार्ड्स कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं, और वो सारा हमने सिक्योरिटी को बीफ अप किया है। और हमने दिल्ली पुलिस की टीम के साथ भी मीटिंग की है, इस तरह का जो सिक्योरिटी है वो लैप्स ना हो। तो आपने सुना कि एलएनजेपी के जो एमडी है वो क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। जब हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचते हैं वो क्या कुछ वहां पर देखते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। वी वांट कि सब कुछ जो है, जो जितनी भी ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारे फास्ट ट्रैक हों, बेटर सिक्योरिटी हो, एंड एटलीस्ट फीमेल डॉक्टर्स को एक सेपरेट डीडीआर दिया जाए। अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं फील करेंगे तो हमें इस प्रोफेशन में आने में बहुत मतलब हम अपने जूनियर्स को बोल नहीं पाएंगे कि आप डॉक्टर्स बनो। हमें बहुत डर लगेगा उनको बोलते हैं कि हम अपनी वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं फील करते। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार फीमेल और मेल मतलब दोनों डॉक्टर्स, सारे तरह के डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी प्रोविजंस करें। इट इज़ एक्सट्रीमली शेमफुल कि हमारी कंट्री में विच इज़ सपोज टू बी सो डेवलपिंग एंड सो प्रोग्रेसिव, अभी भी डॉक्टर्स को बेसिक राइट्स लाइक सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन, फर्स्ट हैंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए इतना हल्ला करना पड़ रहा है। इस चीज़ में एक निष्पक्ष जांच हो जैसा उनकी भी मांग है, और हमें लगता है कि इसमें कोई सेंट्रल एजेंसी आए जो सरकार बोले सेंट्रल एजेंसी को आने से, उस वजह से होगा। हमें पता है ममता बनर्जी ने जी इस चीज़ की सिफारिश करी है, पर हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। वहाँ के प्रिंसिपल ने एंड इवन द पुलिस दे डिड नॉट शो द सपोर्ट एंड दे वर ट्राइंग टू बरी द फैक्ट कि भाई वहाँ पे कुछ हुआ है। सेकेंडली वी वांट कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सेप्ट करे ये चीज़ हुई है, और एंड वी वांट अ प्रॉपर इंक्वायरी ऑफ द CBI। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट शो करती है या फिर इस डायरेक्शन में हमें लगता है कि इज़ देयर एनी पॉजिटिव रिस्पांस, तो वी कैन थिंक टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। पर अभी तो सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस शो ही नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेजर इशू सिक्योरिटीज़ का ही हो रहा होता है, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा होना ज़रूरी है। और इट्स नॉट फॉर फीमेल ओनली, इट्स फॉर मेल्स ऑल्सो, क्योंकि कभी भी कुछ भी रैम्पेंट हरकत हो जाती है, कोई भी आके डॉक्टर्स को अटैक भी कर जाता है, और फीमेल रेजिडेंट्स के साथ और इशू हो जाता है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर, और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं, क्योंकि देखिए असर तो खास तौर पर अगर हम सुबह से ही देखें तो तमाम वो सर्विसेज जो हैं वहाँ पर उसका असर दिखाई दिया। OPD से लेकर तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अगर हम बात करें, उन सुविधाओं की बात करें। कोमल मेरे साथ जुड़ी हुई है, प्रियंका मेरे साथ जुड़ी हुई है, अंजलि मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं प्रियंका का यहाँ पर रुख करती हूँ। प्रियंका, अगर अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो, क्योंकि देखिए ये जो कोलकाता से उठी आवाज, वो जो गूंज है वो पूरे देश भर में अब सुनाई दे रही है, लेकिन वहां अभी क्या हालात हैं? क्योंकि यहां का ये कोई पहला मामला नहीं है, शिकायतें इससे पहले भी हुई हैं, विवाद इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस रही है। बिल्कुल, देखिए हम उस जगह पर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रदर्शन हो रहा था, और आप बता रही हैं इससे पहले संदेश खाली का जिक्र होता है, वहां पर भी महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता होती थी, घरों के अंदर से नेता आते थे और महिलाओं को ले जाते थे। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर के साथ हुआ है, जैसे आप अपने शो में बता रही हैं कि धरती पर भगवान कहा जाता है, बिल्कुल वही भगवान जो है मरीजों को जिंदगी दान करते हैं, उनको बचाते हैं मुश्किल समय में। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं, लगातार वहां धरने पर बैठ गई, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, अचंभित करती है। देखिए इन्हीं मोटी किताबों को पढ़कर वो लेडी डॉक्टर बनी थी, इतनी मेहनत से लगातार, लेकिन वो नाइट ड्यूटी भी कर रही थी, और उस नाइट ड्यूटी के दरमियान कैसे उसे सेमिनार हॉल के भीतर पूरी तरीके से दरिंदगी की जाती है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत ही शर्मनाक, हैरान करने वाली बात है।